ऋषभ पंत को चोट लग गई थी, आपको पता है लॉर्ड्स टेस्ट मैच में कीपिंग नहीं की थी उन्होंने, लेकिन अब जो यहां बेकिनहम में जिस प्रैक्टिस सेशन का मैं जिक्र कर रहा हूं वहां पर ऋषभ पंत भी मौजूद थे। हालांकि उन्होंने फिटनेस ड्रिल्स में हिस्सा लिया, उन्होंने कोई बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन उनके हाथ में कोई पट्टी भी नहीं बंधी थी, तो यह भी एक राहत का संकेत है, क्योंकि ऋषभ पंत इस सीरीज में जिस तरह की फॉर्म में हैं और जिस तरह से क्रूशियल खिलाड़ी हैं वो, और कीपिंग इन माइंड की जो विरोधी टीम है वो इंग्लैंड है, जहां पर वो एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करते हैं, या कह लीजिए वहां पर उनकी किस्मत थोड़ा सा ज्यादा साथ देती है, तो वो नेट्स पे थे। और जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, संकेत भी यही मिल रहे हैं कि वो आपको अगले टेस्ट मैच में खेलते दिखाई देंगे। रेयान टेंडुलकर, जिनका अभी हमने जिक्र किया था, जो भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच हैं, उनसे पंत को लेकर सवाल भी पूछा गया। क्या कहा उन्होंने, उनका पहले आपको रिएक्शन बताते हैं, उसके बाद कुणाल से बातचीत करते हैं कि पंत का होना कितना इंपॉर्टेंट है। पंत मैनचेस्टर टेस्ट से पहले बल्लेबाजी करेंगे, हम उनको किसी भी हाल में प्लेइंग 11 से बाहर नहीं रख सकते। लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने दर्द के बावजूद बल्लेबाजी की, वो दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। वो विकेट कीपिंग भी कर लें, इस पर हमारी नजर है। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमें मैच के बीच में कीपर को बदलना पड़े। जुरेल हमारी योजना में है, लेकिन अगर पंत पूरी तरह फिट हो गए तो वो अगला टेस्ट मैच खेलेंगे और कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों करेंगे। तो मुझे लगता है पंत को लेकर ना कुणाल वेट एंड वॉच वाला की पॉलिसी है, और जो मुझे लगता है ठीक भी है। सीधी सी बात है, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो ये है कि अगर वो फिट हो जाए, बैटिंग भी करे, कीपिंग भी करे, बहुत ही बढ़िया है, आपके पास विकल्प रहेगा। अगर लेकिन जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं जी हम कीपिंग नहीं कर पाएंगे, बैटिंग तो कर लेंगे लेकिन कीपिंग नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप एज अ बैट्समैन खेलिए, हम ध्रुव जुरेल को ले आएंगे। बस वो जो बात कही असिस्टेंट कोच ने कि हम ये काम बीच मैच में नहीं करना चाहते कि मैच में आप शुरू करें, आपने कुछ ओवर्स कीपिंग की, फिर वो चीजें बदलती हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे लगता है शायद समझनी पड़ेगी, डीआरएस के समय में विकेट कीपर का रोल इतना क्रूशियल है कि आप चाहते भी नहीं है कि हर बार आपका एक से डेढ़ दिन के बाद विकेट कीपर मैच में बदल जाए। आप चाहते हैं कि जो विकेट कीपर है, जो विकेट के बर्ताव को समझ रहा है, जिसकी अपने गेंदबाजों से एक रेपो है, वो विकेट के पीछे रहे। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों इस बात पर निर्भर करता है कि अगले कुछ दिन में ऋषभ पंत की जो चोट है वो कैसे हील हो रही है। बिल्कुल जी, 18 तारीख है, मुझे लग रहा है कि बात बनी जाएगी, ऋषभ पंत खेलेंगे ही। जो बंदा उस समय बल्लेबाजी कर सकता है, रन बना सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें कुछ दो राय है ही नहीं, मतलब कोई डिस्कशन का ये वो ही नहीं है कि भाई ऋषभ पंत अगर अवेलेबल हैं, अगर वो निगल के साथ भी थोड़ा बहुत अवेलेबल हैं, जो रहते हैं खिलाड़ी जिनके बारे में बोला नहीं जाता है, तो आप उनको खिलाओगे। हाँ, परफेक्ट आइडियल कंडीशन यही होगी कि वो विकेट कीपिंग भी कर लें, उससे आपको बल्लेबाजी में भी मदद मिलती है, क्योंकि आप बाउंस जज कर लेते हो, पिच को जज कर लेते हो, इतने नज़दीक से सब चीज़ें जज कर लेते हो। तो ऋषभ पंत खेलेंगे। बस बात यही है कि वो खेल के वही काम ना करें जो जडेजा ने बोला। अजय जडेजा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट पे उन्होंने बोला कि भाई वो लगातार रन बना रहे। अगर इंग्लैंड में अगर आप देखें तो उनकी पिछली 8-9 पारियों में मेरे ख्याल से 750 प्लस स्कोर जो है वो उस तरीके से आए हैं, मगर वो लगातार जो है ना वो स्टूपिड हरकतें भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि वो रन आउट था लॉर्ड्स के अंदर, जिसको बहुत लोगों ने मारा कि वो टर्निंग पॉइंट था। 88 छक्के वो लगा चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। 91 छक्के जो हैं वो वीरेंद्र सहवाग ने लगाए थे, जो भारतीय रिकॉर्ड है। टेस्ट मैचेस में उनसे ज़्यादा छक्के किसी ने नहीं लगाए। तो अब 4 छक्के उनको और लगाने, वो उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं, और बहुत उनसे कई ज़्यादा कम टेस्ट मैचेस खेल के वो ये कारनामा जो है कर सकते हैं। आपके एक्स फैक्टर हैं, आपको कहीं से भी जो है वो मैच आपके रुख को आपकी तरफ लेकर आते हैं। मैनचेस्टर में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच मानी भी जाती है शुरुआत में, बाद में मुश्किल हो जाती है। तो आप चाहोगे कि आपकी भाई बेस्ट पॉसिबल 11 खेले, क्योंकि आप तो पता ही है आप ऐसी सिचुएशन में हो कि अब आप एक भी हार और आप सीरीज हार गए, तो यहाँ पर पंत को आप खिलाना चाहोगे। बस बात यही है कि वो खेलने के साथ साथ ना, शेन वॉर्न एक बात बोलते थे, मैं गेंदबाज का नाम नहीं लूँगा, थोड़ा सा अजीब हो जाता है, कि भाई इसने ना उनसे पूछा गया कि भाई इस गेंदबाज ने कितने टेस्ट मैच खेले, तो उस समय उस गेंदबाज ने 18 टेस्ट मैच खेले हुए थे, 18 या 20। तो शेन वॉर्न ने बोला कि मुझे लगता है कि इसने एक टेस्ट मैच ना 18 बार खेल लिया है। ठीक है, क्योंकि ये सेम गलती रिपीट कर रहा है, ये सेम चीज़ें जो है ना वो रिपीट कर रहा है, विकेट ले रहा है मगर वो सेम चीज़ें रिपीट कर रहा है। तो ऋषभ पंत के साथ यही है कि भाई वो सेम चीज़ें रिपीट नहीं करनी है, और ये उनके साथ दिक्कत पहले से रही। रवि शास्त्री जब हेड कोच हुआ करते थे तो उन्होंने भी उनको ये बात बोली थी कि यार किसी और, जब वो आउट हो रहे थे, बोले किसी और तरीके से आउट हो जाओ, बोर हो गया तेरे को ऐसे आउट होते देखते देखते, ठीक है, तो किसी और तरीके से आउट हो, मुझको ना आउट होना तेरा चलेगा मगर किसी और तरीके से हो। तो वो जो गलतियां हैं ना, जो शायद आप कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर थोड़ी सी लाइन होती है, वो शायद वो लगता है कि वो क्रॉस कर देते हैं।
चीज़ों को ना उतना भी हल्का नहीं लेना चाहिए कई बार, और उतना भी अपने साथ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। लंच से ठीक पहले आप सिंगल लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हो। जो आपकी टीम को लीड मिल सकती थी वो आपके एक छोटे से फैसले से जो है ना वो खराब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मोमेंट्स होते हैं। ऋषभ पंत उनको कैपिटलाइज करते हैं और फिर उन पे जो है ना ढील बरत देते हैं। वो शतक वो डिजर्व करते थे, जिन हालातों में आके जो दर्द झेल के उन्होंने वहाँ पर पारी खेली। मगर उससे ज़्यादा ये है कि भाई अब नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है। वही बात है कि एक ग्रेट प्लेयर कैसे होता है। अब विराट कोहली ने उन स्टार्ट्स को, उनको कंसिस्टेंसी में तब्दील किया, उन हंड्रेड्स में तब्दील किया और रुके नहीं। तो वैसे ही ऋषभ पंत को भी यही सोचना है कि ठीक है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, मैं विकेट कीपर हूँ, कि मैंने 80-50 बना दिए तो मेरा काम हो गया, मेरे पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है कि विकेट कीपर हूँ। मगर वो जो 100 बनाने हैं ना वो मुझे ग्रेटनेस की तरफ लेके जाएंगे। उस पर फोकस जो है ना थोड़ा सा और ज़्यादा जो है ना वो होना चाहिए। बिल्कुल, और आपके अंदर जो मैच्योरिटी आती है वो यही चीज़ें सिखाती भी है जो उनको अब सीखनी होगी कि जैसा आपने भी कहा कि 50-60 रन मैंने बना दिए, मेरी जो जगह है टीम में वो सिक्योर है। लेकिन जीतने के लिए वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट करना होता है ना, टीम की जीत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी अब सोचना पड़ेगा, तभी जाकर आप वो मैच्योर प्लेयर होते हैं।